हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मेरी अभी रिदम में आ रही है धीरे धीरे, कोई अभी बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं चल रही है, सच बात तो यही है। फिर जैसे मैं लाइब्रेरी पहुंची उसके बाद मैंने अपने पेन वगैरह जो भी मुझे यूज़ होते हैं, मैं बहुत सारे पेन यूज़ करती हूँ। कलरफुल पेन को यूज़ करना मुझे अच्छा लगता है। ये है मेरे अंदर शुरू से ही है। और फिर मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया कि मुझे आज क्या क्या करना है, और पूरा एक शेड्यूल बना लिया कि मुझे आज इतने सब्जेक्ट को कवर करना है, क्या क्या टॉपिक कवर करना है। ये जैसे कुछ लोग होते हैं सिर्फ सब्जेक्ट लिखते हैं, नहीं, मैं टॉपिक भी लिखती हूँ कि हाँ मुझे ये टॉपिक कवर करने हैं आज। और ये तो मेरा आज डेली का ही था। आज मैंने एक और चीज़ किया कि मैंने अपना वीकली शेड्यूल भी रेडी किया। उसमें मैंने जो जो सब्जेक्ट थे मुझे करने हैं और जिन जिन टॉपिक्स को कवर करना है, कौन से सब्जेक्ट को मुझे ख़त्म करना है, कितने दिनों में करना है, क्योंकि 1 महीने से भी कम टाइम रह गया है मेरे एग्ज़ाम में, तो मुझे चीज़ें अब प्रॉपर वे में करनी पड़ेंगी, रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो एक प्रॉपर शेड्यूल होना मेरे पास बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ मेरे साथ क्या होता है कि सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है, ब्लंडर हो जाता है। तो बिना प्रॉपर शेड्यूल के मैं आगे पढ़ाई कर ही नहीं पाती। तो इस सब चीज़ों को कवर करने में काफ़ी टाइम लगा मुझे, चीज़ें समझने में। मैंने डेज़ लिखे कि मेरे पास कितने डे बचे हुए हैं, और ये सब मैंने यूपीएससी की ही प्रिपरेशन में सीखा है कि अपना डे कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं, अपना मंथ कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं, सब कुछ। ये बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं मैंने यहाँ पे भी। फिर मैंने अपना वही पूरा शेड्यूल बनाया, कौन कौन से टॉपिक वगैरह कवर करने हैं। तो काफ़ी टाइम इसमें मुझे लग गया। देन फिर मैं अपना थोड़ा सा ब्रेक लिया मैंने। उसके बाद फिर मैं अपना पहला स्लॉट चालू किया पढ़ने का। ये भी एक मतलब आपकी प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। प्रिपरेशन का मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट मैं प्लानिंग को मानती हूँ, लेकिन सिर्फ प्लानिंग करना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है अगर आप उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं। तो कुछ ही परसेंट कीजिए, लेकिन एटलीस्ट कीजिए। प्रैक्टिकल रहते हुए ये तो नहीं हो सकता कि आप 100% कर लेंगे, बट अगर आप कुछ 50-60 इवन 40 भी कर रहे हैं ना, तो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चीज़ें कुछ छूटती हैं, कुछ कंप्लीट भी होती हैं। तो फिर मैंने अपना पहला स्लॉट चालू किया। हाँ, मैंने अपनी लूसेंट से इंडियन इकोनॉमिक में कर रही हूँ, और लूसेंट में मैंने अपना पीसीएस के टाइम पे इसको पढ़ा था। ये आपको न्यू लग रही होगी, ये न्यू एडिशन है। मेरे पास ओल्ड एडिशन था और उसकी हालत सच में बहुत ख़राब हो रखी है। कभी दिखाऊंगी मैं आपको उसको, बट ये मेरी न्यू है, 2023 का एडिशन है शायद ये। हाँ, तो मैंने इसे काफ़ी देर तक पढ़ा। 2 टॉपिक ही मुझे कंप्लीट करने थे, वो सब मैंने अपना कंप्लीट किया जल्दी जल्दी, समझते समझते। और लूसेंट पढ़ने के बाद दोनों टॉपिक मेरे कंप्लीट हो चुके थे। फिर मैंने अपनी बुक बंद करी, और जो मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी और उसमें जो लिखा था उस पर मैंने टिक किया। हाँ, टिक करते समय सच में बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि चलो एटलीस्ट आपने कुछ छोटा ही टारगेट अचीव तो किया एटलीस्ट। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जब आप उसे पे टिक करते हैं तो दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता है। देन फिर मैं अपना थोड़ा सा ब्रेक लिया, लंच किया। उसके बाद फिर मैं टेरेस पे चली गई। शाम का टाइम था ये, और शाम में थोड़ा अच्छा भी लगता है टेरेस पे। इस टाइम मैं इंडियन हिस्ट्री पढ़ रही हूँ पीडीएफ से। मैं पीडीएफ प्रेफर नहीं करती हूँ, बट टैब में थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है तो ठीक है। और काफ़ी अच्छे ये जो मेरे पे हिस्ट्री के नोट्स हैं, ये माइंड मैप में, तो कभी जब मैं फ्री होती हूँ तो यूँ ही उसे देख लेती हूँ, तो कुछ कुछ चीज़ें याद हो जाती हैं। फ़िलहाल तो मैं घूमते घूमते याद कर रही थी, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था। दिल्ली में शाम के टाइम थोड़ा ठंड थोड़ी गर्मी रहती है, तो मज़ा आता है। ये है नोट्स, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये नोट्स देख लीजिए। और उसके बाद बस इवनिंग व्यूज़ को लेते हुए मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। अच्छा लग रहा था शाम का मौसम। देन फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट